तो वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच स्थिति चिंताजनक हो गई है। AQI में खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद अब दिल्ली सरकार ने केंद्र को कृत्रिम बारिश के लिए चिट्ठी लिखी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि स्मॉग की मोटी चादर को तोड़ने के लिए तेज हवा या कृत्रिम बारिश ही एकमात्र उपाय बचा हुआ है। तो वहीं केंद्र ने इस मुद्दे पर अब जल्द बैठक बुलाने की अपील की गई है। बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, बच्चों के सांसों के सिस्टम पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चारों तरफ ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए गए। दिल्ली के अंदर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए और उसके लिए प्राइवेट गाड़ियों से लेकर के ट्रकों तक पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हमने कल से तमाम एक्सपर्ट से बात की, ये जो स्मॉग की चादर जो छाई हुई है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका क्या इमीडिएट समाधान है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। इसके लिए आज मैं फिर अवधेश जी, दिल्ली में हमने देखा है कि प्रदूषण की वजह से जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। जो प्रदूषण की स्थिति है वो लगातार गंभीर होती जा रही है। AQI जो है वो 500 से ऊपर जा चुका है। तो वहीं ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा जो ये चिट्ठी लिखी गई है, सबसे पहले तो क्या कुछ चिट्ठी में बताया गया है, क्या कुछ बात इसमें रखी गई है, और जो आर्टिफिशियल रेन की जो बात करी गई है गोपाल राय द्वारा, इसमें वास्तव में इससे प्रदूषण पे कुछ फर्क पड़ता दिखेगा या फिर सिर्फ एक राजनीति का खेल ये है? देखिए पूजा, मैं गोपाल राय जी के स्टेटमेंट को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। मैंने ये देखा कि दो पार्टी हैं इसमें। पहली बात तो है कि केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। अगर दिल्ली के किसी भी मंत्री को केंद्र सरकार से कोई काम करवाना है तो उसे बहुत पोलाइटली जो है उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये गंभीरता का विषय है, संवेदनशील विषय है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेयर बहुत मोटी हो गई। बिल्कुल आर्टिफिशियल रेन का जो है इसको फायदा मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ गोपाल राय की बात है। आपने एक लेटर लिख दिया, आप केंद्र सरकार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दिखा रहे हो कि भाई हमने एक लेटर लिखा है, हम निवेदन करें कि आर्टिफिशियल रेन होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर एक्सपर्ट की क्या राय है वो आपने कभी किसी IAS IPS से नहीं पूछा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या आर्टिफिशियल रेन करवाने से इस लेयर को तोड़ा जा सकता है? भाई सर्दियों का समय है, कोहरा रहेगा, अगर आप आज आर्टिफिशियल रेन करवा भी देते हैं तो कितने दिन तक आर्टिफिशियल रेन जो है वो एक्टिव रहेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद क्या? तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आर्टिफिशियल रेन से जो है आप लेयर को, पोल्यूशन लेयर को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सर्दियों का समय है, कोहरा रहेगा, जब तक कोहरा रहेगा तब तक पोल्यूशन दिल्ली में बनता रहेगा। जैसे ही गर्मी आ जाएगी, गर्मी के बाद में ऑटोमेटिक कोहरा हटता जाएगा, आपका पोल्यूशन कम होता जाएगा। दैट इज नॉट अ बिग सोल्यूशन कि आप आर्टिफिशियल रेन से जो है इस कोहरे को तोड़, इस लेयर को, पोल्यूशन की जो लेयर है उसको तोड़ सकते। ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं। अवधेश जी, लेकिन अगर हम गोपाल राय की बात पे ध्यान दें तो उन्होंने कहा है कि केंद्र की ओर से अब उन्हें ध्यान देना होगा। कल आतिशी ने भी आके ये कहा था कि केंद्र जो है वो ध्यान नहीं दे रहे। केंद्र सरकार के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर काफी गंभीर जी ये जो है एक ऑर्डर दिया है कि तत्काल प्रभाव से जो है स्कूल बंद कर दिए जाए। तत्काल प्रभाव से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ कॉलेज को बंद किया है ना। तो मैं आपको बता दूं कि यही एक इसका ऑप्शन है कि जिनकी छातियां कमजोर हैं, जिनके फेफड़े कमजोर हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी काफी चीजें से गंभीर है, केंद्र सरकार भी काफी चीजें से गंभीर है। साथ में जो है जो जिम्मेदार हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो भी चल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर आप आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं, जिस प्रकार से गोपाल राय कह रहे हैं कि हम दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को कहेंगे
कि भाई आर्टिफिशियल रेन करवा देनी चाहिए, यही एक तत्कालीन सॉल्यूशन है। तो भाई आप आर्टिफिशियल रेन जो है 24 घंटे तो करवा नहीं सकते ना। 24 घंटे अगर आप आर्टिफिशियल रेन जी करवाते तो आप कितने हेलीकॉप्टर को कवर करेंगे, कितने हेलीकॉप्टर को हायर करेंगे और कब तक करेंगे? भाई पॉल्यूशन की लेयर तो फिर दूसरे दिन फिर बढ़ेगी, फिर तीसरे दिन फिर बढ़ेगी। तो कोहरा है ना, कोहरे के साथ वो लेयर बढ़ती है। जी। मेरे ख्याल से लेकिन भोपाल में अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते तो उन्हें ये समझ में आता कि भाई कोहरे के साथ ये लेयर मिक्स हो जाती है और आर्टिफिशियल रेन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं तो एक आप कमेटी बना सकते थे, कमेटी में उसकी बात को आप रख सकते थे, तो हम मान सकते थे कि भाई आपने बिल्कुल सही लिया। आप तो एक्सपर्ट की राय लेके आप जो अपने तरफ से एक लेटर लिखते तो अपना पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई कि हम सारा जो है पल्ला जो है इसका जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार के ऊपर पटक देते और हमें कोई से मतलब ही नहीं, दिल्ली की जनता जाए भाड़ में। जी, लेकिन अवधेश जी ये सब तो बहुत पहले से देखा जा रहा है, क्योंकि जब दिवाली आई थी तो दिवाली पे पॉल्यूशन बढ़ता दिखा था, लेकिन वो बात अलग है कि उसके बाद एक प्राकृतिक रूप से जो है तेज हवाएं चली की, जिसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण स्तर नीचे आ गया था। लेकिन अब अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो पिछले साल भी दिल्ली सरकार ने जो है स्मोक टावर की बात करी थी कि उन्होंने दुनिया का या देश का सबसे बड़ा स्मोक टावर दिल्ली में लगाया है। वो सारी चीजें जो तैयारी दिल्ली में सर्दियां आने से पहले दिल्ली सरकार दिखा रही थी, वो सारी तैयारी आप कहाँ दिख रही? मैं आपको वही बता रहा हूँ पूजा कि अगर दिल्ली की सरकार के नुमाइंदे इतने ही जिम्मेदार हों तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि सीजन के हिसाब से चीजें चलती हैं, प्रकृति के हिसाब से चीजें चलती हैं। आर्टिफिशियल कोई जो है ना तो टेम्परेरी सोल्यूशन होता है ना ही परमानेंट सोल्यूशन होता है। जी भाई आप धुएं के ऊपर बारिश करा दोगे, धुआं कितनी देर तक रहेगा? अगर किसी घर में हवन हो रहा है तो आप 15 मिनट में धुएं के ऊपर में पानी डाल के हवन के धुएं को शांत कर सकते हो, लेकिन अगर हवन चल ही रहा है तो आप कब तक पानी डालेंगे? वही हाल दिल्ली का कि दिल्ली लगातार पोल्यूशन से जो है उसकी लेयर बढ़ती जा रही है और अगर आप 1 घंटे आर्टिफिशियल रेन कर भी देते तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर प्राकृतिक रूप से कोई हवा आती है तो ही दिल्ली की जनता को फायदा मिल सकता है, अदरवाइज सबको इसको झेलना पड़ेगा। 2 से 3 महीने तो आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम रहेगी। जी, अवधेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।